अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको जनरल साइंस या एवरीडे साइंस के इंपॉर्टेंट डोमेन के एमसीक्यूज चाहिए तो इस लेक्चर के अंदर आपकी इस तलब को पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो हम इंपॉर्टेंट डोमेन को कवर करेंगे वो है मेरिंग्स के इंपॉर्टेंट यूनियन, साइंस की ब्रांचेज और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हिंट। इन्हें हम तैयार कैसे करेंगे उसका तरीकाकार आप ये देख लें कि इसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज होंगे उन्हें हम विद पिक्स एंड ट्रिक्स तैयार करेंगे और इसके अंदर हमने दो ऑप्शन रखे हैं ताकि आप जब इसे प्रिपेयर कर लें तो आप अपने नॉलेज को दोबारा टेस्ट भी कर सकें। और इसके साथ साथ इसके अंदर हर 10 एमसीक्यूज के बाद आपको आपका ये टेस्ट लिया जाएगा ताकि आपको बिल्ड किया जा सके कि आपने कितने एमसीक्यूज को तैयार किया है। और इसमें कुछ एमसीक्यूज रिपीट भी रख दिए गए हैं ताकि आप अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकें, यानी चेक कर सकें कि आपका जो स्टेमिना है वो कितना है, आपने किस तरह के एमसीक्यूज को याद रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला हमारा जो एमसीक्यूज है वो है माइक्रोस्कोप इज यूज टू स्टडी। माइक्रोस्कोप ये आला है, यानी यही इस लेक्चर की खूबसूरती है कि आपको डायग्राम्स के जरिए इन इंस्ट्रूमेंट के मुतालिक बताया जाएगा। माइक्रोस्कोप क्या है? ये एक ऐसा आला है जिसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लेबोरेटरीज के अंदर होता है और इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? स्मॉलर एंड नियर ऑब्जेक्ट्स को सी करने के लिए या नियर ऑब्जेक्ट्स को सी करने के लिए। तो जी जनाब, इसे नियर ऑब्जेक्ट को सी करने के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाता है, इसके साथ साथ इसे स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट छोटा होगा और करीब होगा तो ही इसे हम देख सकते हैं। हम सिर्फ छोटे ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते बल्कि वो पास भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए, उसके बाद हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं जी। एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड। एनर्जी ऑफ फूड को हम किसके अंदर मेजर करते हैं? जैसे कि आपको नजर आ रहा है इस डायग्राम के अंदर जितने भी फल वगैरह है उनके दरमियान क्या पड़ी हुई है? कैलोरीज। कैलोरीज के अंदर इसे मेजर करते हैं। तो जनाब अगर एनर्जी को हम कैलोरीज में मेजर करते हैं तो केल्विन साहब किसका यूनिट है जी? केल्विन साहब टेम्परेचर का यूनिट है। यही आपने याद रखना है, सिर्फ आपने इसका आंसर नहीं याद रखना, आपने देखना है कि जो दूसरा एमसीक्यूज है उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। एनर्जी का यूनिट कैलोरीज और टेम्परेचर का यूनिट क्या है जी? केल्विन। नेक्स्ट हम देखते हैं जी थर्ड एमसीक्यूज। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नमी को मेजर करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता है जी? हाइग्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है जी, बैरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये एक क्या है? ये एक हाइग्रोमीटर है जो कि हवा के अंदर नमी की रेशो को मालूम करता है, जबकि जो बैरोमीटर है उससे हम जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं। इस आले से हम क्या करते हैं? हवा के अंदर नमी की शिद्दत को जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था पिछले एमसीक्यूज में, कैलोरीज वाले में जो केल्विन है वो टेम्परेचर का यूनिट है। केल्विन किसका यूनिट है जी? टेम्परेचर का। तो आप भी सोच रहे होंगे तो सेल्सियस भी तो टेम्परेचर का यूनिट है। हाँ जी, सेल्सियस भी टेम्परेचर का यूनिट है, लेकिन एसआई यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट सिर्फ केल्विन को ही माना जाता है। वैसे सेल्सियस भी टेम्परेचर का ही यूनिट है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर केल्विन है क्योंकि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो है वो केल्विन है। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज देखते हैं कि जो टेलीस्कोप है जो आपको डायग्राम के अंदर नजर भी आ रही है, इसका मकसद क्या है, इसे किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि माइक्रोस्कोप थी वो जो करीब के और स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल होती थी। टेलीस्कोप जो है इसका चांद वगैरह देखने के लिए, दूर ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज देखते हैं जी। डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड। जैसे कि आपको पता है मिल्क को लेक्ट कहते हैं, कितने उसके अंदर लैक्टोज है। तो डेंसिटी ऑफ मिल्क को जो मापने वाला आला है वो इस तरह का होता है जो कि उसे लैक्टोमीटर कहते हैं। और बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर जो है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है। लैक्टोमीटर क्या करता है? डेंसिटी ऑफ मिल्क को मापता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि डेसिबल, जैसे कि आपने आवाज के साथ सुना होगा जी 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 30 डेसिबल। तो डेसिबल किसका यूनिट हुआ? हीट का नहीं, हीट का यूनिट नहीं है। तो डेसिबल किसका यूनिट है जी? साउंड का। डेसिबल किसका यूनिट है जी? साउंड का यूनिट है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी 9 एमसीक्यूज। यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं? एमीटर के साथ या इलेक्ट्रोमीटर के साथ। एमीटर के साथ ऐसा ये काला है जिसे जो है वो तारों के साथ जब जोड़ते हैं तो इसमें जो डिफ्लेक्शन शो होती है जो बताती है कि इसके अंदर करंट कितना मौजूद है। जो 10वां एमसीक्यूज हम देखते हैं जी। मेजर टू सी ऑफ ओशन डेप्थ ऑब्जेक्ट, यानी समुद्र के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी गहराई को मापने के लिए हम कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है डायग्राम के अंदर, इस तरह का आला इस्तेमाल करते हैं जिसे कि पेरिस्कोप कहते हैं। इसे आप पाँव से याद रख लें,
कि जिसे डेप्थ के अंदर देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह हमने फर्स्ट सेक्शन के 10 एमसीक्यूज कर लिए हैं। अब हम इसे रिवाइज करते हैं कि माइक्रोस्कोप को किसके मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। इसके आंसर आप देते जाएंगे। एनर्जी का यूनिट क्या है जी। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने देखा था कि ह्यूमिडिटी को किस पैमाने से मेजर किया जाता है और टेम्परेचर का यूनिट क्या है, और इसके साथ साथ टेलीस्कोप का मकसद क्या है। टेलीस्कोप का मकसद क्या है, डेंसिटी ऑफ मिल्क से किसको मेजर किया जाता है, और इसके बाद डेसिबल किसका यूनिट है, और इलेक्ट्रिक करंट जो है उसे किस तरह मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी ओशन की डेप्थ देखने के लिए हम कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हमने फर्स्ट सेक्शन को मुकम्मल कर लिया है। अब हम सेकंड सेक्शन को मुकम्मल करते हैं कि जो रिक्टर स्केल है उसे क्या मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो आप ये जान लें कि जो रिक्टर स्केल है वो जल्जले की शिद्दत को बताता है कि कितने मैग्नीट्यूड का जो जल्जला है। इसकी जो रेंज है वो 0 से 10 होती है, यानी 5.7, 7.3 इस तरह की रेंज के हमारे जल्जले आते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम रिक्टर स्केल को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज देखते हैं जी। फैथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। फैथोमीटर का इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जाता है, ओशन की डेप्थ मापने के लिए या रेनफॉल देखने के लिए जी। इस तरह का ये आला है जिसे फैथोमीटर कहते हैं। ये समुद्र के अंदर गहराई बताता है कि समुद्र के अंदर कितनी गहराई मौजूद है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी हाइग्रोमीटर। जैसा कि ये नजर आ रहा है कि हमने इससे पहले भी रिपीट कर लिया है कि हाइग्रोमीटर का मकसद क्या है, हवा के अंदर नमी की शिद्दत को मापना। जैसे कि अंदर नजर भी आ रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी नमी को मापने के लिए जो आला हम इस्तेमाल करते हैं उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। आगे वेंचुरी ट्यूब आ गया, जैसे डायग्राम के अंदर आपको नजर भी आ रहा है कि वेंचुरी ट्यूब का मकसद क्या है, मेजरिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड या मेजरिंग ग्रेविटी। तो जी इसका मकसद है फ्लो ऑफ फ्लूइड को मापना कि कितनी शिद्दत से फ्लूइड इसमें आ रहा है, कितनी शिद्दत से निकल रहा है, यानी फ्लूइड के फ्लो करने की शिद्दत क्या है। जैसे शहद है जो वो आहिस्ता फ्लो करता है, पानी ज्यादा तेज फ्लो करता है। वेंचुरी ट्यूब का यही मकसद है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्रोनोग्राफ जो है उसका मकसद क्या है, उसे किस काम के लिए स्टडी किया जाता है, किस ब्रांच को किस काम के लिए स्टडी किया जाता है। आर्टरीज को तो हम इससे स्टडी नहीं करते, जैसे कि आपको पता है कोर सेंटर को कहते हैं। तो सूरज के सेंटर को स्टडी करने के लिए क्रोनोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, ये रिपीट हुआ है माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल। जो माइक्रोस्कोप नहीं है जी, माइक्रोफोन है। ये माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन का इस्तेमाल क्या है जी, माइक्रोफोन किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोफोन क्या करता है, यानी जिससे हम क्या करते हैं, जिससे अपनी आवाज सुनते हैं फोन के जरिए, उसका काम क्या है, उसका काम है साउंड वेव्स को किस में कन्वर्ट कर देना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देना। जिसके अंदर हम बोलते हैं, जिसके अंदर मैं बोल रहा हूं, उसका काम क्या है, साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर बदल देना। ये माइक्रोफोन का काम है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड। ये जी आ गया जो ह्यूमिडिटी है उसे मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर, और जो हवा की वेलोसिटी है यानी उसे स्पीड को मेजर करना है तो उसके लिए हम कौन सा आला इस्तेमाल करेंगे जी, एनीमोमीटर। उसके लिए हम एनीमोमीटर, जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको नजर भी आ रहा है, ये जो हवा की स्पीड को मेजर करता है कि कितनी शिद्दत से कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी आल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो कि जितने भी कोपेमा हैं वो अल्टीमीटर को इस्तेमाल करते हैं अपनी ऊंचाई को देखने के लिए कि वो सतह जमीन से कितने बुलंद है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी यूज टू मेजर ऑफ प्रेशर। प्रेशर को हम किससे मेजर कर सकते हैं, क्या प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं, और प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे जी, मैनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। मैनोमीटर का इस्तेमाल किस मकसद के लिए हम कर सकते हैं जी, प्रेशर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है जी एंगस्ट्रॉम मेजर। एंगस्ट्रॉम क्या है, लेंथ ऑफ लाइट वेव्स को मेजर करता है या लेंथ ऑफ केबल्स को मेजर करता है। ये लाइट वेव्स की लेंथ को मेजर करता है। आप ये जान लीजिए जितने भी एमसीक्यूज है ये पीपीएससी, एफपीएससी की और टीएमएस के अंदर रिपीट हुए एमसीक्यूज है, यानी इनमें कोई भी एमसीक्यूज ऐसा नहीं है जो एक बार से ज्यादा बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ना आया हो। लिहाजा ये तमाम जो है इक्विलिब्रियम बैलेंस रखते हैं, इन्हें आप अच्छी तरह तैयार करेंगे। अब हम इन्हें दूसरे सेक्शन को रिवाइज करते हैं कि फैथोमीटर है उसका इस्तेमाल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका आंसर आप बताते जाएंगे। नेक्स्ट है जी हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किस मकसद के लिए होता है। उसके बाद हम देखते हैं जी वेंचुरी ट्यूब का इस्तेमाल किस मकसद के लिए करते हैं, और क्रोनोग्राफ जो है उसका मकसद क्या है, और माइक्रोफोन का इस्तेमाल किस मकसद के लिए होता है। इसके साथ ही वेलोसिटी ऑफ जो स्पीड है, विंड है, उसको किसके साथ मेजर किया जाता है, और अल्टीमीटर का मकसद क्या है, और प्रेशर को किसके पैमाने से मेजर किया जाता
जाता है और इसके साथ साथ एंगस्ट्रॉम का वो किस चीज को मेजर करता है। इस तरह हमने 2 सेक्शन अपने मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट तीसरे सेक्शन की जानिब बढ़ते हैं। तीसरा सेक्शन जो है लाइट ईयर इज रिलेटेड टू। लाइट ईयर का मकसद क्या है? एनर्जी के साथ या डिस्टेंस के साथ। जैसा कि आपको मालूम है हम मेजर करते हैं लाइट ईयर को डिस्टेंस के साथ कि वो सूरज जो है वो जमीन से इतने लाइट ईयर हमसे दूर है, यानी जितनी जो है लाइट ईयर इसे यानी डिस्टेंस के लिए मेजर किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिस्ट इसे डिस्टेंस के लिए मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस के लिए जिसे हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको दूसरे एमसीक्यूज में भी बताया, बैरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर ऑफ गैस को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जाउल इज अ यूनिट ऑफ। जाउल किसका यूनिट है? प्रेशर का या एनर्जी का? प्रेशर का यूनिट पास्कल है तो एनर्जी का यूनिट क्या है? जाउल है। एनर्जी का यूनिट जाउल है, प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल। नेक्स्ट ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो बार बार रिपीट हुआ है। हाउ मेनी डाइन्स इन 1 ग्राम। 1 ग्राम के अंदर कितने डाइन्स होते हैं? 981 या 900। तो जी इसका करेक्ट आंसर है 981। इसे आपने रट्टा लगाना है। नेक्स्ट है जी हाउ मेनी अर्थ इन 1 जाउल। 1 जाउल के अंदर कितने होते हैं? 10 की पावर क्या होती है जी? 7। 10 की पावर 7 एक अर्थ के अंदर इतने जाउल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ करंट। करंट का यूनिट क्या है जी? एम्पेयर। पावर का यूनिट क्या है? वाट। करंट का यूनिट क्या है जी? एम्पेयर। और जो पावर है उसका यूनिट क्या है? वाट। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी इज एम के सिस्टम इज। हमने पहले भी किया है। एनर्जी का यूनिट क्या है? जाउल। एनर्जी का यूनिट क्या है? जाउल। और पोटेंशियल डिफरेंस का है वोल्ट। इस तरह हम नेक्स्ट देखते हैं अर्थक्वेक को किससे मेजर किया जाता है? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ एक ऐसा आला है जो कि अर्थक्वेक की यानी जल्जले की शिद्दत को हमें बताता है। इस तरह इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को या साइंस की ब्रांचेस को हम पिक्स एंड ट्रिक्स के साथ देख रहे हैं ताकि हमें ये रिवाइज रहे, याद रहे इसका मकसद क्या है, काम क्या है, वरना आप रट्टे लगाते जाएं और आपको ये भूलते जाएंगे। सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल्स को हम जो सेम रीडिंग किस पैमाने पे आती है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसे निशान लगा ले -40 पे। -40 पे जो सेंटीग्रेड है और फारेनहाइट जो स्केल है उनकी रीडिंग जो है वो सेम आती है। ये भी टेम्परेचर के ही यूनिट है लेकिन इंटरनेशनल यूनिट क्या है? केल्विन है। नेक्स्ट हम देखते हैं मीटर का काम क्या है। मीटर का काम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। ये पहले भी एमसीक्यूज आ गया है, रिपीट हुआ है ताकि आपके नॉलेज को बिल्ड किया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं जी जो सेंट्रीफ्यूज है उसका मकसद क्या है। सेंट्रीफ्यूज का जो मेन मकसद है वो मिक्सचर ऑफ केमिकल्स को अलग करना। जैसे हमारी मशीन है वो सेंट्रीफ्यूज का काम करती है, यानी चीजों को अंदर घुमाती है, कपड़ों को घुमाती है, जिसकी वजह से कपड़े क्या हैं वो सूख जाते हैं। इस तरह हमने नेक्स्ट सेक्शन जो है 30 तक तीसरा सेक्शन भी मुकम्मल कर लिया है। अब हम इसे रिवाइज करेंगे, आप इसके करेक्ट आंसर बताते जाएं। लाइट ईयर का मकसद क्या है और इसके बाद जो है प्रेशर ऑफ गैस को किस पैमाने से मेजर किया जाता है और इसके साथ जाउल किसका यूनिट है और 1 ग्राम के अंदर कितने डाइन्स होते हैं और 1 जाउल के अंदर कितने अर्ज होते हैं और करंट का एसआई यूनिट क्या है, इसके साथ साथ एनर्जी का यूनिट क्या है और अर्थक्वेक को किस पैमाने से मेजर किया जाता है और इसके बाद जो है सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल किस रीडिंग पर सेम रीडिंग देते हैं और एमीटर का मकसद क्या है। इस तरह हमने तीसरा सेक्शन भी अच्छी तरह रिवाइज कर लिया है और हम इसमें सक्सेसफुल हो गए हैं। अब हम लास्ट अपने सेक्शन की जानिब बढ़ेंगे। ये तमाम जो एमसीक्यूज है ये इंतहाई वेटेज रखते हैं, आपने इन्हें अच्छी तरह तैयार करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी डिवाइस यूज टू सी द डायरेक्शन। डायरेक्शन देखने के लिए हम कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जी? जनाब आपने भी इस्तेमाल की होगी कंपास या मैग्नेट। कंपास का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन को देखने के लिए, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ को देखने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मेजर करते हैं जी? गैल्वानोमीटर से। गैल्वानोमीटर हमें अगर शॉर्ट भी है मीटर से भी मेजर करते हैं, लेकिन गैल्वानोमीटर का काम क्या है? अगर शॉर्ट इलेक्ट्रिक करंट है उससे भी ये बता देता है। उसके बाद हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किस काम के लिए करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड या ग्रेविटी ऑफ मिल्क। आपको पता है मिल्क के लिए हम लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और ह्यूमिडिटी के लिए हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल हम ग्रेविटी ऑफ लिक्विड के लिए करते हैं। इस तरह ये तीनों मिक्स होते हैं, इसे आपने अच्छी तरह याद रखना है। और सिस्मोग्राफ का मकसद क्या है? अर्थक्वेक की रीडिंग लेना कि कितनी शिद्दत का जल्जला आया। जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है ये शिद्दत को रिकॉर्ड करता है कितनी शिद्दत का जल्जला आया। और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि जो स्प्लिट करता है लाइट को उसके स्पेक्ट्रम के अंदर, उसका मकसद क्या है? उसका काम स्पेक्ट्रोस्कोप है या स्प्लिट मीटर है। उसका नाम क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोप या स्प्लिट मीटर है जी। तो उसका जो मकाम है वो स्पेक्ट्रोस्कोप है। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करता है?
ये लाइट को उसके अंदर उसके स्पेक्ट्रम्स के अंदर क्या करता है, लाइट को उसके स्पेक्ट्रम के अंदर शिफ्ट कर देता है। नेक्स्ट जो हम एमसीक्यूज देखते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज जो हमारा है वो है यूज टू रेडियो वेव्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट स्पेस। ऑब्जेक्ट स्पेस को देखने के लिए जो किस मकसद, ऑब्जेक्ट स्पेस को देखने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है जी, वो है रेडियो टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का आपको पता है दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज देखते हैं, यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की जो इंटेंसिटी है उसे मेजर करने के लिए ऑडियोमीटर या बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए जी ऑडियोमीटर यानी सुनने का आला जो है ऑडियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसके जरिए मेजर करते हैं, मैंने आपको दूसरे एमसीक्यूज में भी बताया था, बैरोमीटर के जरिए हम उसे मेजर करते हैं। और ये दोबारा आप आया, इसका आंसर आप खुद देंगे। इलेक्ट्रिक करंट को भी प्रेजेंस को चेक करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप या मैनोमीटर, या तो उसका आंसर आप खुद देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट, जो तेजी से ऑब्जेक्ट मूव करे उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें रडार कहते हैं या स्ट्रोबोस्कोप कहते हैं। तो उनका नाम जी स्ट्रोबोस्कोप है, जो कि स्पीड के साथ मूव करती हैं। उसके बाद डिस्टेंस अगर आपने मेजर करना है तो आप टेसियोमीटर इस्तेमाल करेंगे या यूडोमीटर का आला इस्तेमाल करेंगे, तो आप उसके लिए टेसियोमीटर यानी ट्रेस करने का आला इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्योरिटी ऑफ मिल्क। इसका आंसर भी आप खुद देंगे कि कौन सा आला है जो कि प्योरिटी ऑफ मिल्क को बताता है। इस तरह हमने तीसरा सेक्शन भी मुकम्मल किया। अब हम इसे रिवाइज करते हैं कि ऐसी डिवाइस जो डायरेक्शन बताती है उसका नाम क्या है, आप इसका नाम खुद बताएंगे। और स्मॉल जो करंट है उसकी डिफ्लेक्शन को बताने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं, और हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल क्या है, हाइड्रो का इस्तेमाल क्या है, और इसके साथ साथ लेक्टोमीटर का इस्तेमाल क्या है, और सिस्मोग्राफ का मकसद किस काम के लिए है, और लाइट को उसके स्पेक्ट्रम में कौन सा आला जो है वो डिफ्लेक्ट करता है, और रेडियो वेव्स को किसके जरिए जो है रडार के जरिए लिया जाता है, और इसके साथ साथ इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर किस तरह किया जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस तरह मेजर किया जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किससे किया जाता है, और तेज जो ऑब्जेक्ट है उन्हें किस तरह मेजर किया जाता है, और डिस्टेंस को मेजर करने का आला क्या है, और मिल्क को किसके साथ मेजर किया जाता है। इस तरह हमने इंपॉर्टेंट जितने भी जनरल साइंस एवरीडे साइंस के जो ब्रांचेस के रिलेटेड थे या इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड से विद पिक्स एंड ट्रिक्स इन्हें याद कर लिया है, और इंपॉर्टेंट यूनिट्स को भी हमने डिस्कस किया है। इस तरह हमारा आज का ये जो लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर आप इसके रिलेटेड कोई और लेक्चर चाहते हैं तो हमें कमेंट के जरिए अपनी राय से हमें बता सकते हैं। इकरार अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।